नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। चलिए उत्तराखंड की प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर। उत्तराखंड में इन दिनों दिवंगत स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस जहां ये दावा कर रही है कि वो अपने हर दफ्तर में दिवंगत जनरल बिपिन रावत की तस्वीर लगाएगी, तो वहीं हरीश रावत के सोशल मीडिया पर लिखे गए इस पोस्ट के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस को जनरल बिपिन याद आ रहे हैं, नहीं तो कांग्रेसी उन्हें कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करके पुकारते थे। जब वो जिंदा थे तो उनको सभी लोगों ने देखा। आज वो एक केवल ढोंग कर रहे हैं और आज चुनाव को नजदीक देखकर उनके फोटो लगाकर राजनीतिक लाभ लेने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है, यहाँ की जनता उनको कतई माफ नहीं करेगी और इनके ढोंग में नहीं आएगी। राष्ट्रवादी सरकार चुनेगी। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में जगह जगह हर पार्टी के प्रत्याशी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं थराली से भाजपा प्रत्याशी भूपाल राम टमटा के समर्थन में थराली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुलसारी और थराली बाजार में डोर टू डोर प्रचार कर भाजपा प्रत्याशी भूपाल राम टमटा के लिए वोट मांगे और थराली के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। प्रदेश के अंदर एक पूरा सभी का वातावरण इस प्रकार का बन गया है। सभी जगह जोश है, उत्साह है और लोग 14 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत लोगों के अंदर एक उत्सुकता है कि 14 फरवरी आएगी और सब भारी मतदान करेंगे। मैं आश्वस्त हूँ कि थराली विधानसभा समेत पूरे उत्तराखंड के अंदर हम भारी बहुमत से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने लोगों के बीच, अपने क्षेत्रवासियों के बीच रहती है और निरंतर जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारा संगठन, हमारा बूथ हो, हमारा पालक, पन्ना प्रमुख, मंडल, शक्ति केंद्र हमेशा 500 साल गतिमान रहते हैं। और मैंने समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी इस प्रकार के है जो हमारा नारा है अब की बार 60 पार निश्चित रूप से पूरा होगा। बीते दिन थराली से जहां भाजपा प्रत्याशी भूपाल राम टमटा के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, तो वहां उन्होंने कुलसारी समेत डोर टू डोर प्रचार प्रसार बाजार में किया। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल की भी खूब धज्जियां उड़ती हुई नजर आई हैं, जिस पर कांग्रेस के प्रत्याशी और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीतराम ने सवाल उठाए और भाजपा पर सत्ता की आड़ में निर्वाचन आयोग के आदेशों को ठेंगा दिखाने का आरोप लगाया। जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड में रैली हुई उसमें पूरे यहाँ के आज ही नहीं तमाम समय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और जो सरकारी मिशनरी का है उसका दुरुपयोग करते हुए आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री की रैलियों में कोविड का जो उल्लंघन हुआ, जो चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस की थी, SOP जाहिर की थी, उसका खुलेआम उल्लंघन हुआ। हम वहाँ पर तमाम हमारे कार्यकर्ता देखते रह गए कि इस तरह से हमको तो प्रतिबंधित कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कोविड की धज्जियाँ उड़ी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं कर पाए और उसको रोक नहीं पाए। हम आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही 14 फरवरी से पहले ही अब लगातार चुनावी संग्राम भी तेज हो गया है। चुनाव आयोग की छोटी चुनावी जनसभा के आदेश के बाद अब चुनावी रैलियों का भी रैला शुरू हो गया है। अल्मोड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश शर्मा ने रैमजी इंटर कॉलेज में जनसभा की। इस दौरान कैलाश शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। जनसभा से पहले बीजेपी प्रत्याशी कैलाश शर्मा ने अल्मोड़ा नगर के बाजार क्षेत्र में भी जनसंपर्क किया। सारी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ लगी है और मैं तो जितना हो सकता है मैं भी जा रहा हूँ और हमारी पार्टी का पूरे जिले के संगठन से लेके बूथ कमेटी, पन्ने की टोली और पन्ने प्रमुख तक के सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे नेता बहुत अच्छी तरह से प्रचार में लगे हैं। हम जा रहे हैं अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर और ये देवभूमि है जो हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने काम करे हैं, उसके बदौलत और हमारे संगठन की रचना के अनुसार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः यहाँ बनेगी।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लालकुआ से। लालकुआ में कांग्रेस पार्टी से टिकट काटे जाने के बाद कांग्रेस से बागी हुई संध्या डालाकोटी ने चुनावी समर में भरपूर शक्ति के साथ ताल ठोक दी है। चुनाव आयोग द्वारा गैस चूल्हा चुनाव चिन्ह मिलने के बाद ही संध्या ने अपना जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। इस दौरान संध्या डालाकोटी ने कहा कि मेरी सीधी टक्कर कांग्रेस और कांग्रेस के उन नेताओं से है जो महिलाओं को कमजोर समझते हैं। 56 लालकुआ विधानसभा से दावेदारी कर रखी है और आज मुझे अपना चुनाव निशान भी मिल चुका है और वो चुनाव निशान भी गैस का चूल्हा है। और मैं खुद एक गृहिणी हूँ और सुबह की शुरुआत जो गृहिणी करती है तो वो रसोई से करती है और वो उसका प्रतीक होता है। तो उसका हर एक, उस चूल्हे की हर एक लौ महिला की एकता, अखंडता और नारी शक्ति का जो सम्मान है उसको ज़रूर ललकाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है पूरे क्षेत्र में मातृशक्ति, युवा और बुजुर्गों का अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ लालकुआ विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी पवन चौहान भी सैकड़ों समर्थकों के साथ लालकुआ मुख्य बाजार में डोर टू डोर संपर्क कर उन्हें विजयी बनाने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पवन चौहान का स्वागत कर रहे हैं और पवन चौहान ने भी यही कहा है कि क्षेत्र के विकास के लिए उनका जीतना जरूरी है। देखिए, मैं समर्थन तो मेरा इस लालकुआ में जब मैंने चुनावी शुरुआत की थी उस दिन से जनता मेरे साथ दमखम से हमेशा खड़ी रहती है और इसी दमखम के कारण मैंने इतनी हिम्मत की थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इस जनता को छला है, जनता के साथ विश्वासघात किया है और उसका नतीजा ये भुगतेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बेरीनाग से, जहां बीते दिन कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल गंगोलीहाट विधानसभा के बेरीनाग पहुंचे, जहां पर गंगोलीहाट से भाजपा प्रत्याशी फकीर राम टमटा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट चुफाल ने भाजपा के प्रत्याशी फकीर राम टमटा को भारी मतों से जिताने की अपील कार्यकर्ताओं से की है। जो आज भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा प्रत्याशी है यहाँ पर फकीरदा, उनको टिकट मिलते ही यहाँ पर गंगोलीहाट में क्षेत्र की जनता को बहुत उत्साहित है और हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में भी और उत्साहित है। इन सब लोग घर घर जाके डोर टू डोर जाकर लोग उनसे जनता से अपील कर रहे हैं कि मेरी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालें, अधिक से वोट डालें और निश्चित रूप से इस क्षेत्र से जनता का आशीर्वाद फकीरदा को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से, जहां पर भारत सरकार के युवा एंड अफेयर्स स्पोर्ट्स मंत्रालय से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को इम्पैनल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का केंद्र आवंटित किया गया है। विश्वविद्यालय को 23 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रूपकिशोर शास्त्री ने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि भारत सरकार ने उत्तराखंड राज्य में एनएसएस के शिक्षकों और समन्वयकों को प्रशिक्षित करने के लिए लगातार चौथी बार विश्वविद्यालय का चयन किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए जो संस्थान हैं या जिनमें एनएसएस चलता है, उसके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, संयोजक हैं, अधिकारी हैं, उनको किस प्रकार से और उच्च मानकों के साथ ट्रेन किया जाए, जिसमें वैदिक विचारधारा भी हो, वैदिक मूल्य पर आधारित ट्रेनिंग हो और जो वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति के उन्नायक और उस भाव के साथ वो आगे बढ़ें, ये भी विश्वविद्यालय इसमें काम करेगा और कर रहा है और किया है। यहाँ आने वाले जितने भी हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं और प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ के गुरुकुल के वातावरण को देख करके और जो गुरुकुलीय सुगंधी है, जो भ्रातृत्व की है, स्नेह की है, समर्पण की है, और जैसे हमारे जो मुखिया है कुलपति जी, उनकी जाके उनके बीच में रह करके उनको खाने की व्यवस्था देख रहे हैं, रहने की व्यवस्था देख रहे हैं, तो उनमें एक जो संस्कार पड़ के जाता है वो अब तक अभिभूत होते हैं और जब विदा होकर जाते हैं वो रोते हुए जाते हैं, याद करते हैं
कैसे गुरुकुल के इतने बड़े पदाधिकारी जो कुलपति होते हैं वो हमारे बीच में एक पिता तुल्य व्यवहार कर रहे हैं। तो ये हमारे गुरुकुल कांगड़ी के मूल्य हैं और ये हमारी धरोहर है जो हमारे कुलपिता में दिखाई देती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव के मद्देनजर लगातार प्रचार प्रसार कर रही, तो वहीं कई पदाधिकारी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त और टिकट वितरण में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों ने अपने दायित्व सहित पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान भाजपा छोड़ने वाले पदाधिकारियों ने कहा कि वो जल्द ही बैठक कर तय करेंगे कि विधानसभा चुनाव में किसका समर्थन किया जाएगा। वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने पवन चौहान को समर्थन देने की अपील की है। हम पार्टियों की नीतियों से, गलत नीतियों से क्षुब्ध आकर के हमने इस्तीफा दिया है कि उसने हमारे लोकल के आदमी को, जिससे कि हम 20-25 सालों से जुड़े हुए हैं, को टिकट नहीं दिया। वो टिकट वितरण में बहुत बड़ी धांधली की गई है, जिससे हम लोगों को बहुत ठगा सा हम महसूस कर रहे हैं और हम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। अब पार्टी छोड़ने का विषय तो यह है कि हम पार्टी की इस चुनाव में जो भी पार्टी ने रणनीतियाँ जो टिकट वितरण की है उनसे नाखुश हैं, इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। लोग अपने अपने प्रयास करते हैं, कोई प्रयास में सफल हो जाता है, लेकिन रणनीतियाँ ये गलत है ना कि आप उन व्यक्ति का ख्याल नहीं रख रहे हो जो जिन्होंने एक भाजपा परिवार को जोड़ने की कोशिश की, हमेशा से परिवार को जोड़ा। ठीक है, कल आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा, तो इससे बेहतर तो ये नहीं कि समय रहते ही पल्ला झाड़ लेना चाहिए। और आगामी विधानसभा चुनाव में पिथौरागढ़ जिले में महिलाएं निर्णायक की भूमिका में होंगी। दरअसल यहां 4 में से 3 विधानसभाओं में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। ऐसे में जीत का सहारा उसी के सर इस बार सत्ता का ताज सजने वाला है, जो महिला मतदाताओं को रिझाने में कामयाब होंगे। पिथौरागढ़ जिले में सिर्फ गंगोली हाट ही ऐसी विधानसभा है जहां महिलाओं के मुकाबले पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक है। ऐसे में 4 में से 3 विधानसभाओं में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक होना ये दर्शाता है कि जिस पार्टी की ओर महिलाओं का रुझान बढ़ेगा, जीत का ताज उसी के सिर पर सजेगा। महिला मतदाता जो हैं हमारे विधानसभा में, उनकी संख्या ज़्यादा है और मैं समझती हूँ कि हमारी महिलाएं जो अब पढ़ लिख कर शिक्षित हो चुकी हैं और किस तरह के उत्तराखंड का अपने विधानसभा का नेतृत्व हो, इस पर वो पूरी तरह से सक्षम है, विचार विमर्श वो कर सकती हैं। और जो अभी स्थिति है उसमें हमारा जेंडर रेशो 1000 है और 3 विधानसभा क्षेत्र धारचूला, डीडीहाट और पिथौरागढ़ प्रॉपर, इन तीनों जगह पे हमारे महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है और मेरी उनसे यही अपेक्षा रहेगी कि वो अधिकतम संख्या में मतदान में प्रतिभाग करके जिले के मतदान प्रतिशत को और लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपना योगदान करें। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार भी लगातार जोरों पर है। इसी कड़ी में हरिद्वार की सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजय सैनी द्वारा ब्रह्मपुरी में जनसंपर्क किया गया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विकास पुरुष बनने वाले 20 सालों से नाकाम साबित हो रहे हैं और कांग्रेस ने भी प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। आरोप लगाते उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम उत्तराखंड में कई काम करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। लोग आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं उससे प्रभावित हैं और वो सब काम दिल्ली में हो रहे हैं। मेन बात ये है कि जो कह रही है वो कर रहे हैं दिल्ली में, उससे आम आदमी प्रभावित है कि जो कहा जा रहा है वो होगा। उससे प्रभावित होकर सब आम जनता आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित हो रही है और उसके चलते ही मुझको काफ़ी सहयोग और जनसमर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ही विजय होगी। वहीं पिथौरागढ़ की 4 विधानसभाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अम्ब्रेला कैंपेन करते हुए इलेक्शन थीम सॉन्ग को लॉन्च किया है। इस दौरान पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर भव्य तरीके से भाजपा के इलेक्शन थीम सॉन्ग को लॉन्च किया गया और बड़ी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता मौजूद रहे।
उत्तराखंड में पार्टियों के प्रचार प्रसार के साथ ही पुलिस आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसमें पूरे जिले में एसएसटी टीम चुनाव के दौरान आचार संहिता प्रभावी होने के बाद स्टैटिक सर्विलांस टीम और कोतवाली पुलिस ने बिंदु खत्ता के गौला रोड में अवैध रूप से ले जा रहे 1,91,350 रुपए जब्त किए हैं। संहिता लागू है, जिसमें पूरे ज़िले में एसएसटी टीम एफएसटी टीम संचालित की गई है। हमारी टीम एसएसटी 5 नंबर बिंदु खत्ता कार रोड में है। ये मजिस्ट्रेट साहब हमारे दीपचंद सनवाल जी हैं, इनके इसमें साथ में हम लोग चेकिंग कर रहे थे, तो आज एक पिकअप गाड़ी आती हुई दिखाई दी वहाँ से, तो उसे रोका, तो उसमें से 1,91,350 रुपये बरामद हुए हैं। जबकि आदर्श आचार संहिता में नियमानुसार 50,000 से अधिक का कैश बिना वैध कागजातों के ले जा नहीं सकते थे। तो इसमें चालक है रिजवान अहमद, जो बेड़ी के रहने वाले हैं। ये मौके पे जो है इस नकदी को कब्जे पर पुलिस कब्जे लिया गया है और इनको हिदायत दी गई कि आप अपना वैध कागज़ दिखा के आरओ साहब के वहाँ से रिलीज़ करा लेंगे। हाँ, आजकल ये आदर्श आचार संहिता जैसे कि लागू है निर्वाचन की ओर से, तो इसमें जो टीमें लगाई गई है अभी एसएसटी एफएसटी इत्यादि, ये जो अवैध तरीके से जो गतिविधियाँ होती है इन पर नियंत्रण लगाया जा रहा है। इसमें सारी टीमें मुस्तैद हैं। जब चेक किया गया तो उसमें जो चालक था उसके पास से 1,91,350 रुपये बरामद किए गए हैं। तो इसके उपरांत आवश्यक कार्रवाई करते हुए पैसा चौकी में कोषागार में जमा कर दिया जाएगा और वहीं से उचित कार्रवाई करके ये अपना जो पैसा है उसको ले सकते हैं। और इसी के साथ खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।